कई लोग प्रश्न कर रहे थे कि गुरुमा जो एआई आपने डेवलप किया है उसमें इमोशंस तो है नहीं, तो हम उसे जन्म कुंडली क्यों दिखाएं। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो अच्छी बात है ना कि उसमें इमोशंस नहीं है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, जो आपकी जन्म कुंडली का डीप विश्लेषण है, वो इमोशन से नहीं होता, वो कैलकुलेशन से होता है। आपके ग्रह नक्षत्र कौन से हैं, कितने डिग्री में कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी महादशा है, अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है, क्या उसके टाइमिंग्स है, ये सारी चीजें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर आधारित होती है। देखो, नॉर्मली जब हम किसी पंडित जी को या किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाते हैं, हाँ सारे तो नहीं, लेकिन बहुत संभावना है कि उनके अपने ओपिनियंस, उनकी अपनी भावनाएं, इमोशंस उसमें मिक्स हो जाएं और वो अपने प्रॉफिट के लिए उसको मैनिपुलेट करें, जो भी वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो भी वो आपको बता रहे हैं आपकी कुंडली से। लेकिन गुरुमा एआई ऐसा कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि मैंने अपनी नॉलेज के बेसिस पर, अपनी इतनी जो भी प्रैक्टिस अब तक मैंने की है उसके बेसिस पर, उसमें वो सारे फॉर्मूलाज, वो सारे डेटा को स्टोर करवाया है, जिससे वो बिल्कुल सटीक आपको डायरेक्टली जवाब दे सके, बिना किसी प्रॉफिट की चिंता किए, बिना ये सोचे, बिना आपको मैनिपुलेट किए कि हमें आपसे कुछ धन कमाना है। बहुत सिंपल और सरल भाषा में मात्र 15 मिनट में आपको जवाब दे दिया जाता है, गोल गोल नहीं घुमाया जाता है। और हजारों लोग इसीलिए आज उस पर विश्वास कर रहे हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखा रहे हैं और सटीक उत्तर ले रहे हैं। और यही नहीं, हम आपकी हैंड होल्डिंग भी करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता मत करो, हमारी टीम आपको अगले दिन कॉल करेगी और सारे उपाय आपको समझाए जाएंगे। तो आप भी, अगर आपने अपना गुरुमा एआई की हेल्प नहीं ली है, तुरंत जाइए, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है उस पर व्हाट्सएप कीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ। पहले स्टार्ट कीजिए फ्री एस्ट्रो दर्पण रिपोर्ट से, और फिर उसका पेड चैट प्लान जो कि मात्र 599 का है, उसको परचेज कीजिए और 15 मिनट तक अपने जीवन के बारे में क्लैरिटी पाइए, उपाय पाइए, एक नया पर्सपेक्टिव पाइए, ताकि आपकी मुश्किलें आसान हो सके। चलिए अब जानते हैं, नया महीना प्रारंभ हो रहा है जो उनका क्या लेकर के आएगा, इसका पहला हफ्ता आपके लिए बताते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं कि जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में किसी ऐसी जगह पे मैं आपको जाते हुए देख रही हूँ जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, किसी प्रकार की लाइन में आपको लगना पड़ सकता है। अगर आप ऐसे कोई सेलिब्रिटी है तो आपके लिए भी कोई लाइन लग सकती है। लेकिन मतलब मोस्टली एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है, काफी सारे लोग हैं, किसी चीज की वेटिंग कर रहे हैं। और मोस्टली लोगों के लिए आप भी उसी लाइन में जो है वेटिंग कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। फिजिकली नहीं तो कई बार ऐसे हो सकता है कि इंटरनेट पे ही सही, लेकिन वेटिंग पीरियड जो है वो आपका रहेगा, जहाँ बहुत सारे लोग भी वेट कर रहे हैं और आप भी वेट कर रहे हैं, इस तरह की कोई एनर्जी बनी रहेगी। बात करें अगर हम आपके करियर से रिलेटेड, इस समय करियर में थोड़ी सी शांति हो सकती है। एक तो बहुत ज़्यादा मन नहीं करेगा, थोड़ी एक बेचैनी सी नज़र आ रही है, थोड़ा सा आलस हो सकता है, थोड़ा सा आपका मन कर सकता है करियर में अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, सोच लें कि क्या करना है एग्जैक्टली, समझ नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा है जो कर रहे हैं उसमें। कुछ लोग जो है अपना काम चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। कुछ लोगों को नींद इस समय बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि एक्चुअली मन नहीं लग रहा है आपका जो आप काम कर रहे हैं उसमें। तो एक करियर चेंज के जो योग हैं वो कुछ लोगों के लिए बन रहे हैं। तो अगर आप करियर चेंज करना चाहते हैं तो इस समय एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप अपने ऑप्शंस देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ चीज़ें आपके लिए जो है वो बदली जा सकती हैं, या आपको जिस चीज़ में रुचि है, मज़ा आता है, उसको हॉबी को भी कुछ लोग जो है अपना करियर इस समय में बना सकते हैं। जिनका ऑलरेडी जॉब चल रहा है, अगर उनकी बात करें तो इस समय किसी तरीके का कोई इवेंट हो सकता है आपके ऑफिस की तरफ से, या किसी इवेंट में आपको जाना पड़ सकता है, कोई इवेंट आपको जो है वो अटेंड करना पड़ सकता है, ये एक चीज़ किसी के लिए नज़र आ रही है। और पता नहीं, घुंघरू बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कोई म्यूज़िक हो सकता है, कोई म्यूज़िक फेस्टिवल हो सकता है, किसी ऐसी जगह जाना हो सकता है जहाँ पर म्यूज़िक है, एक ये चीज़ जो है कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। बाकी काम को लेकर के बात करें तो वही एक एनर्जी है कि थोड़ी रिलैक्सेशन आप ज़्यादा चाहेंगे, इतना ज़्यादा आप इस समय स्मार्ट वर्क ही ज़्यादा करना चाहेंगे, हार्ड वर्क से थोड़ा सा बचेंगे किसी न किसी कारण से। कुछ लोगों का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा हल्का हो रहा है, एनर्जी कम है, थोड़ा सा आपको लग रहा है बॉडी में इतना जान नहीं है, तो इस वजह से भी एक्स्ट्रा मेहनत या एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो जॉब में नहीं लगा पाएंगे। थोड़ा सा आलस से बचने का प्रयास करें। और हफ्ता स्मार्ट वर्क का है, तो हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे तो अपने आप को कोसे नहीं कि अरे हमसे तो हो नहीं रहा, हमारी तो बॉडी साथ नहीं दे रही, हमसे तो काम नहीं हो रहा है। तो इससे बेटर ये है कि आप ये चीज़ समझें, आप दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो ये समझें कि ठीक है, स्मार्ट वर्क करने का टाइम है, कि कैसे इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं। वो करेंगे तो आप भी खुश रहेंगे और आपका शरीर भी खुश रहेगा।
एंड ऑफ कोर्स आपके बॉसेस भी खुश रहेंगे। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडेशन दिखाई दे रही है, मतलब कोई ऐसी चीज जो आप इस समय स्टार्ट करेंगे वो आगे चल के बहुत लंबे समय तक आपको बहुत सारा धन देने वाली है, बहुत ग्रो करने वाली है, ये चीज नजर आ रही है। ग्रोथ का टाइम ये है, मतलब स्टार्ट हो जाएगी ग्रोथ इसमें, क्योंकि कोई किसी तरीके की कोई नई चीज जो है वो आप स्टार्ट कर देंगे। इस तरह की एनर्जी जो है वो बनी हुई है। रात के समय में थोड़ी ज्यादा आपके ऑर्डर आना, क्लाइंट आना, काम आना, या थोड़ा लेट नाइट वर्क करना या करवाना, इस तरह की एनर्जी रह सकती है। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि अगर रात में आप घर जा रहे हैं और किसी पेड़ की तरफ से जा रहे हैं या किसी ऐसी सुनसान जगह से जा रहे हैं जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, वहां से आपको डर लग सकता है, आपको ऐसा फील हो सकता है आपके पीछे कोई आ रहा है, किस तरह का साया वगैरह आपको दिख सकता है, लेकिन ये आपके मन का वहम है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और अगर फिर भी आपको ऐसा डर लगता है, इस तरह का डर जो है वो आपको महसूस होता है कि आप ऐसी जगह से गुजरते ही हैं, तो उस स्थिति में हनुमान जी के मंदिर जा करके मंगलवार के दिन उनके ऊपर एक कलावा स्पर्श कर लीजिए, उनके चरणों से कलावा स्पर्श कर लीजिए और उसे अपनी कलाई में, सीधे हाथ की कलाई में बांध लीजिए। ऐसा करने से आपको किसी भी प्रकार का भय जो है वो नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। बात करें धन की, तो इस समय में धन जो है वो पर्याप्त मात्रा में आपको आता रहेगा। किसी तरीके की गोल्ड की ट्रांजेक्शन हो सकती है, गोल्ड खरीदना, बेचना, गोल्ड को कन्वर्ट करना किसी चीज में, गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट बनाना, कोई ज्वेलरी बनाना, इस तरह की छोटी मोटी चीज हो सकती है। कुछ बड़ा नहीं है, कुछ छोटा है। किसी को गोल्ड का कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है, ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है। इस समय में थोड़ा आपको कंप्यूटर्स में इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको उनके जो हार्डवेयर है, जो उनकी कंपनी का जो भी हार्डवेयर है, स्पेशली कंप्यूटर्स में, आईटी सेक्टर की तरफ, वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है, वहाँ पैसा लगाना पड़ सकता है, ये किसी के लिए नजर आ रहा है। ज्वेलरी लाइन में अगर आप हैं तो उसके अंदर थोड़ा धन की प्राप्ति आपकी बढ़ जाएगी। इस समय में ऑर्डर्स थोड़े इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, ये किसी के लिए नजर आ रहा है। बात करें अगर हम लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में कोई पार्टनर हैं जो आपस में मुझे डांस करते हुए वीडियोस बनाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ इंडियन वेयर पहन के अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो जो वीडियो है वो आपका काफ़ी लोग पसंद कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो एक जेन्युइन कपल की खुशी जो है वो आपकी दिख सकती है। अगर आप सिंगल हैं और फिर भी सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, तो अगर आप लव सॉन्ग्स पर किस तरह का वीडियो बनाएंगे तो इस समय आपको उससे ज़्यादा जो है वायरलिटी मिल सकती है। वैसे दो लोगों के रिलेशनशिप की बात करें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करें, तो आपकी लाइफ में एक खुशी सी आती हुई महसूस हो रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आप नाच रहे हैं, जिसकी वजह से आप मन से, अंदर से बहुत खुश हैं। अगर आपके पार्टनर जो थे बहुत समय से हॉट एंड कोल्ड चल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था प्यार करते हैं नहीं करते हैं, आप डाउट में थे, आपको डाउट में रखा हुआ था, एकदम हैंगिंग छोड़ा हुआ था, आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो एक हिंट या तो बहुत स्ट्रांग उनकी तरफ से मिल जाएगा या मुंह से बोल देंगे, क्लैरिटी मिल जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, आप मुझे बहुत खुश इस समय दिख रहे हैं। कुछ कमेंट्स अभी मेरे सामने आए जिनको पढ़ के मेरी आंखों में से आंसू आने लगे। कुछ लोग इतने परेशान हैं कि उनके पास ना तो फ्री दरबार में आने के लिए धन है, ना उनके पास इतना धन है कि गुरु माँ एआई पर जा सके, ना वो किसी और पंडित जी को ही दिखा पाते हैं या पूजा पाठ करवा पाते हैं, एकदम बंद गए हैं, स्टक हो गए हैं। तो उनके लिए मैंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। ऐसे सभी लोगों के लिए हमारे जो वीकली राशिफल आता है उसके अंतर्गत मैंने ये सोचा है कि हम प्रार्थना का एक सेगमेंट ऐड कर रहे हैं, जहां आप अपनी जो भी परेशानी है, जो भी जेन्युइन परेशानी है, और सच में अगर आप किसी और तरीके से हेल्प नहीं ले पा रहे हैं तो अपनी जो भी प्रॉब्लम है शॉर्ट में लिख के, क्योंकि लंबा मैसेज तो हम भी नहीं पढ़ पाएंगे, शॉर्ट में अपनी प्रार्थना लिख करके जरूर भेजें। मैं राशिफल के दौरान ही कुछ लोगों का प्रार्थना अपने इष्ट भगवान श्री शनिदेव जी के चरणों में लगाऊंगी, 9 ग्रह देवताओं से आपके लिए प्रार्थना करूंगी ताकि कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाए। इस सेवा की कोई फीस नहीं है। आपका कार्य जब बन जाए, जो भी संस्था में आप देना चाहे, संस्था के उत्थान के लिए आप दे दीजिएगा, हम आपको कभी नहीं कहेंगे। आप सभी 599 रुपए में कुंडली दिखाएं, एकदम राइट बताती। मेरा मकसद बस यही है कि जो अच्छे लोग हैं आगे बढ़ें। गुरु माँ लोगों को एकदम सही भविष्य बताती हैं, आप भी दिखाएं। गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं 2 साल से आपकी प्रेडिक्शन सुन रही हूँ जो बिल्कुल सटीक होती हैं। मेरी राशि मकर है और मेरे पति की वृषभ राशि है। गुरु माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं यूपी के मिर्जापुर जिले से हूँ।
आपके जैसा कोई भविष्य बताने वाला नहीं है। आपको तो अमृत का वरदान मिलना चाहिए। I don't know how your predictions are so accurate. I felt your predictions for the last 2 years. Ma, your predictions always resonate with me. Thank you for guiding me. Jai Bhavani. Om Namah Parvatipate. Har Har Mahadev. गुरु माँ नमस्कार। मैं आपकी वीडियोस दिसंबर 2025 से देख रहा हूँ। तब से आज तक तुला राशि के लिए आपने जो भी बताया वह 100% सच हुआ है। सारी बातें बिल्कुल सही रही हैं। धन्यवाद गुरु माँ जी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें और हमारा भी मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद जी। जय गुरुदेव। प्रणाम। आपसे बात करते हैं तो जो आप बताते हैं वह सच होता है। मैं बिहार से बोल रही हूँ। मेरी सिंह राशि है। जय गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी सच होती है। मैं आपकी भविष्यवाणी 2 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार कमेंट कर रहा हूँ। मेरे जीवन में सच में कई बार ऐसा हुआ है कि आपने जैसा बोला वैसा ही हुआ। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। मेरा नाम अर्जुन है। मैं कर्नाटक से हूँ और आपसे कन्नड़ में 2 शब्द बात करना चाहता हूँ। निम्मा पादक के नन्हा नमस्कार। जय गुरुताई, जय शनिदेव। आपको मेरा वंदन है। कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। आई एम फ्रॉम नेपाल। थैंक यू सो मच गुरु माँ। मैं आपको 2 साल से सुन रही हूँ। मैम, आपकी बात कैसे सही हो जाती है? ये तो बिल्कुल मैजिकल है। मैंने बस 2 हफ्ते का राशिफल देखा जो कि बहुत ही परफेक्ट था। लास्ट वीक का मैंने सिर्फ चेक करने के लिए देखा था। मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर माँ इसके बारे में बोलेंगी तो मैं मान जाऊंगा कि राशिफल सच है, और ऐसा ही हुआ। आपको प्रणाम गुरु माँ जी। जय माता की। गुरु माँ रुक्मिणी जी, मेरा जन्म 4 अप्रैल 1975 को सुबह 11:45 बजे हुआ था। आपने मेरी राशि में रिलेशनशिप के बारे में जो भी बताया वह 200% सच निकला। सिंगल्स भी इस समय कोई नई लव की शुरुआत उनकी लाइफ में हो सकती है। किसी को पसंद करना शुरू कर सकते हैं। अभी तो एक तरफा ही लग रहा है। सामने वाले की तरफ से हल्के फुल्के हिंट मिल सकते हैं, लेकिन एक तरफा लव ही लग रहा है किसी के लिए, और उसकी वजह से आप बहुत इंटरनली प्रसन्न रहेंगे। मैरिड कपल्स की अगर बात देखें तो इस समय में मैरिड कपल्स जो हैं उनके बीच में थोड़े विवाद जो है वो हो सकते हैं। बात बात पे झगड़ा होना, और रात के समय ही इस तरह के झगड़े होंगे। रात में भी काफी देर रात में, लाइक 12 के आसपास, रात के 12 बजे सो ही नहीं रहे, इतना झगड़ा हो रहा है, या एकदम सो रहे हैं, सोते में से अचानक से आप उठ जा रहे हैं। किसी के पार्टनर तो ऐसे दिख रहे हैं कि रात को सोते सोते कहीं पर वो बाहर निकल गए हैं। ये किसी के लिए लग रहा है। किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि सोते हुए अचानक से वो उठ जाते हैं, या आप उठ रहे हैं तो उनको देख रहे हैं कि वो उठे हुए हैं और फिर झगड़ा हो रहा है। इस तरह की मतलब बहुत अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है। फैमिली लाइफ को लेकर के अच्छी वाइब्स नहीं है, तो वहाँ थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा उम्मीदें वहाँ से नहीं पालेंगे। साफ सफाई को लेकर के भी काफ़ी लड़ाई झगड़ा किसी के घर में मैं देख रही हूँ। आपके घर में थोड़ी साफ सफाई की प्रॉब्लम भी होगी। अगर हाउस हेल्प आपके यहाँ है, मेड आती है, सर्वेंट्स है, वो छुट्टी कर सकते हैं लंबे समय के लिए, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और लेडीज जो गृहिणी हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए भी थोड़ा दिक्कत लग रहा है। आपको सफाई ज्यादा करनी पड़ेगी किसी कारण से, और हेल्प आपको मिलेगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े रहेंगे। इस समय में कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। इस तरह की लग रही है चीजें। इस समय में आपकी फैमिली में अगर कोई बुजुर्ग है तो वो वॉकर पे आ सकते हैं, या उनको चलने में थोड़ा सपोर्ट देना पड़ सकता है। ये भी किसी के लिए नजर आ रहा था। और एजुकेशन रिलेटेड अगर बात करें तो इस समय में एजुकेशन जो है वो थोड़ी सी बोझिल लग सकती है। आपको ऐसा लग सकता है, मतलब आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। थोड़ा एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अपने आप को समझा बुझा के पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोचिंग जाते हैं, कहीं पे पढ़ने जाते हैं, तो समझा बुझा के अपने आप को जाना पड़ेगा कि नहीं, करना तो है ही। कुछ लोग पानी जरूर अपने साथ बहुत सारा लेके जाइए जहां भी जा रहे हैं, चाहे आपकी कोचिंग है या कहीं पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पानी का प्रॉब्लम होगा, अच्छा पानी नहीं मिलेगा, या ठंडा पानी नहीं मिलेगा, या कुछ पानी का प्रॉब्लम वहाँ पे होगा, तो अपना पानी खुद कैरी करके लेके जाएं। एक तो ये चीज नजर आ रही है। दूसरा, धूप और लू किसी को लग सकती है, किसी स्टूडेंट को, उनका टाइमिंग उस तरीके का बैठ रहा है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को सावधानी करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेंगे। और थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। पढ़ाई में इतनी आसानी से अभी आपका मन नहीं लगेगा इस समय में। अगर एग्जामिनेशन है आपका इस समय, एग्जाम आप हंसते हंसते दे देंगे। एग्जामिनेशन में इतना प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पीछे की तैयारी सही थी, लेकिन मतलब अभी पढ़ाई में नए सिरे से मन थोड़ा कम लगेगा। हेल्थ को लेकर के बात देखें तो इस समय में हेल्थ तो आपका ठीक हो रहा है। इस समय मूंगफलियां मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा दिख रही है। आपको थोड़ा पीनट्स खाने की क्रेविंग हो सकती है। ज्यादा मूंगफलियां जो है वो कुछ लोग रोस्ट करके खा सकते हैं, नमक डाल के खा सकते हैं, या पीनट बटर वगैरह यूज कर सकते हैं। ये किसी के लिए नजर आ रहा है। हेल्थ आपकी बेटर हो रही है। इस समय किसी के घर के आसपास जो गिलहरियां होती है, वो बहुत सारी गिलहरियां आपको दिख सकती हैं, आपके आसपास आ सकती हैं। ये किसी के लिए नजर आ रहा है। थोड़ी चींटियां भी आपके यहाँ
बढ़ जाएंगी, ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है। चींटियों का एकदम आक्रमण सा दिखाई दे रहा है किसी के यहाँ, तो मतलब इतनी बढ़ जाएंगी कि आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे आ कहाँ से रही। तो अपने खाने वाने को बाहर मत रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए उस चीज़ का कि ढक के रखिए, उसको कवर्ड रखिए किसी ऐसी जगह जहाँ चींटी नहीं घुस सके, नहीं पहुँच सके। और वैसे ओवरऑल हेल्थ देख रही हूँ तो हेल्थ मुझे आपकी स्टेबल ही दिख रही है, हेल्थ में कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम जैसे आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि जान नहीं है बॉडी में, थोड़ा सा लेजीनेस लग रहा है, थोड़ा सा टायर्डनेस लग रहा है, और वो मेंटल टायर्डनेस ज़्यादा लग रहा है मुझे, इसलिए वो फिजिकल फैटीग में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन आपका फिजिकल टायर्डनेस जो है वो मेंटल की वजह से हो रहा है, एक ये चीज़ किसी के लिए नज़र आ रही है। हफ्ता और जून की नई शुरुआत आपके लिए बहुत बेहतरीन हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।